हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है जब किडनी रिजेक्शन कर जाती है, किडनी आपकी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करती या फिर आपकी बॉडी किडनी को एक्सेप्ट नहीं करती और रिजेक्शन आ जाता है किडनी में। उस केस में क्या होता है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद? तो देखो, जो रिजेक्शन है वो आपका किडनी का कभी भी आ सकता है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, वो किसी भी टाइम इंटरवल के बाद आ सकता है। पर अगर आपकी सर्जरी अभी हुई है और रिसेंटली 4 या 5 दिनों के अंदर अंदर किडनी रिजेक्शन आ जाता है, मतलब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो और उस केस में किडनी रिजेक्शन आ जाता है, आपका क्रेटिनाइन होल्ड हो जाता है या फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, उस केस में आपकी बायोप्सी होती है। और बायोप्सी का प्रोसेस मैं आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में, पिछले शॉर्ट्स में बता ही चुका हूँ कि वो किस तरह से होती है। उसमें आपके किडनी के एक पार्ट को निकाला जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जिसमें हम देखते हैं कि इन्फेक्शन क्या है और कितने सीवियर इन्फेक्शन है। उस हिसाब से डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन देने के बाद शायद अगले 1 दिन के बाद ही आपका क्रेटिनाइन होल्ड हो जाता है और धीमे धीमे नीचे आना शुरू हो जाता है। अगर आपका क्रेटिनाइन नीचे आना शुरू हो गया है तो इसका मतलब किडनी ने दोबारा से काम करना शुरू कर दिया है। रिजेक्शन जितनी, अगर आपके इन केस ऑफ रिजेक्शन जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी वो हील नहीं किया जा सकता है। हमें बस पता चलना चाहिए कि किडनी में रिजेक्शन हो गया है। जो ज़्यादा 6 मंथ 7 मंथ या फिर 1 साल 2 साल वाले रिजेक्शन होते हैं वो थोड़े सीवियर होते हैं, क्योंकि उस केस में हमें पता भी काफ़ी देर से चलता है कि किडनी ने रिजेक्शन कर दिया है। जिस वक्त हम आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो सर्जरी के बाद, 10 डेज तक हम नॉर्मली हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं सर्जरी के बाद। अगर उस केस में रिजेक्शन होता है तो वो हर वक्त आपके वाइटल्स वगैरह चेक कर रहे होते हैं, आपका क्रेटिनाइन हर रोज़ चेक हो रहा होता है, आपके सारे वाइटल्स हर रोज़ चेक हो रहे होते हैं। तो उन्हें पता होता है, वो जितनी जल्दी पता चल जाता है कि किडनी का रिजेक्शन है, तो उस केस में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक बॉडी की नॉर्मल चीज़ है। इम्यून सिस्टम कई बार हिट कर देता है तो वो किडनी रिजेक्ट कर देती है, कई बार किडनी ही रिजेक्ट कर देती है बॉडी को। पर मेडिसिन के थ्रू उनको कंट्रोल किया जा सकता है। वो इतना डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। डॉक्टर पे विश्वास रखो, डॉक्टर अपनी मेडिसिन के थ्रू कंट्रोल कर लेते हैं उस किडनी के रिजेक्शन को। तो आपको कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, उसके बाद किडनी नॉर्मल फंक्शन काम करना शुरू कर देती है और इस चीज़ को आराम से टैकल किया जा सकता है। तो ये था आपका किडनी रिजेक्शन। किडनी रिजेक्शन होता क्या है और उसे किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।